one of the most matters of pride for me is to see the fire in the belly of each of my cadets. You will, when you come to us in the academy, you will see the josh and the spirit which each one of these cadets has. मैं ऑल इंडिया कर्तव्य पथ कमांडर थी 2025। During Operation Sindoor, our cadets played a stellar role. एनसीसी ने क्या हेल्प किया, मतलब उन्होंने हर एक जगह से सपोर्ट किया, हर एक जगह से। किसी सी ने भी ऐसा कोई भी नहीं बोलूंगी मैं कि जिससे सपोर्ट नहीं किया होगा। It was so nice to jump out of an aircraft from a height of 1250 feet. एनसीसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ कोई साथ नहीं देगा, आपके एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई, वो एनसीसी का एक बोनस मार्क्स आपको कहीं से कहीं पहुँचा देगा। Hello everyone, welcome back to our channel and welcome to the new podcast of Pulse Tribe। आज का सेटअप आप देख सकते हैं, हम अलग सेटअप में हैं। आज का दिन हमने बिताया है एनसीसी ट्रेनिंग सेंटर में जो कि नगरोटा में है। आज के एपिसोड में हमने जाना है कि एनसीसी की ट्रेनिंग कैसे होती है, एनसीसी में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, कितने बच्चे यहाँ पे ट्रेन करते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, रहते कैसे हैं, कितने दिन का कैंप होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने यहाँ के जो एडीजी हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख, मेजर जनरल बेवली सर से बात की है। आई होप आपको ये एपिसोड कुछ हटके लगा होगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। जो लोग भी एनसीसी ज्वाइन करने वाले हैं या कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट और फ्रूटफुल होने वाला है। बिना बात किए मैं आपको लेके चलती हूँ ऑन टू द ग्राउंड ऑफ एनसीसी। Hello, sir. Good morning, Tanvi. Good morning, sir. Thank you so much for having us here. It will be the first time we are covering NCC, to be specific. So, first of all, tell me, how is Jammu and Kashmir treating you? Tanvi, I've been here for last 1 year in this particular tenure. Or as always, one has always appreciated JNK, and I've had a lot of service in Jammu and Kashmir and Ladakh. So it's always fun to come back here and be amongst great people and great culture and enjoy the great climate of this place. Okay. And the people especially are very warm and affectionate. Okay. I believe you are the third generation in your family. Yes. इंडियन आर्मी में आना कैसे हुआ? बाय रूट्स है या फिर टू बी स्पेसिफिक लव्ड है? ओके, मैं थर्ड जनरेशन हूँ। जी। मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे और मेरे फादर भी आर्मी में है। एंड वी एज अ फैमिली आर प्रिडोमिनेंटली गॉट लॉट ऑफ मेंबर्स इन द आर्मी। ओके। सो मेरे अंकल्स भी काफी सारे आर्मी में थे। तो आप बोल सकते हैं कि शायद वो सब थे तो मैंने भी ज्वाइन किया। पर हम जब मैं ये भी बोलना चाहूँगा साथ साथ में कि जब हम स्कूल में 11th और 12th क्लास में होते थे तो 2 ही अपॉर्चुनिटीज होती थी, या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। बट आर्म फोर्सेस, क्योंकि मेरा एक वो रुझाव भी था आर्मी की तरफ, तो मुझे लगा कि आर्म फोर्सेस विल गिव मी अ गुड अपॉर्चुनिटी एज अ करियर, एंड आई थिंक दैट वाज द draw to the armed forces. ओके। सो आर्म फोर्सेस में और एनसीसी में जहाँ पे आप अभी करंटली सर्व कर रहे हैं, व्हाट इज द मेजर चैलेंज और डिफरेंस यू फील? Okay. देखिए, आर्म फोर्सेस हैज बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफिसर एंड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग स्टाफ फॉर द नेशनल कैडेट कोर। ओके। एंड जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि नेशनल कैडेट कोर हमारे देश की सबसे largest uniformed youth organization है. It is a largest organization where youth are coming together under one umbrella. Okay. And it's a voluntary organization where the children
and the school and college going children are voluntarily joining NCC. Okay. So जब हम आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी प्रोवाइड करता है ऑफिसर स्टाफ एंड सर्टेन JCOs/NCOs to provide training Okay. to all these cadets who are part of the NCC. Okay. NCC is not a armed organization. So army is supposed to fight wars. NCC is not supposed to fight wars. It is supposed to. NCC cadets are required to provide little bit of assistance to civil defense. That's about it. Okay. Okay. So NCC का आपको क्या लगता है रोल जम्मू एंड कश्मीर में क्या है टू बी स्पेसिफिक, क्योंकि आर्मी वी हर्ड लॉट अबाउट इट, बट एनसीसी थोड़ा अभी हम बोल सकते हैं कि अंडररेटेड है या फिर हमको इतना ज़्यादा सुनाई नहीं देता है. सो व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल दैट एनसीसी प्रोवाइड? Okay, so firstly I would like to tell you that National Cadet Corps in Jammu and Kashmir has seen a great fillip in the recent times. Okay. We have roughly about 42,000 children belonging to the Union Territories of J&K and Ladakh who are part of the J&K Directorate. Okay. These children are basically from classes 9th, 10th and classes 11th, 12th for the seniors and the college going children. Okay. And now this at the age of 9th and 10th, which is the most impressionable age, these children are part of this uniformed organization, Okay. which is called the NCC. Okay. Now, this youth, which is now joining the mainstream in future, is going to bring about the change with training which the NCC is providing them or the exposure which NCC gives them. Okay. We give them exposure in various facets of life. It is not just a uniform and drill or something. It is a lot of other facets where children get exposure to, and that definitely is bringing out a change in their personalities, a change in their thinking, and a change in their environment around them. Okay. Okay. So, if may I ask, give me one good reason to join NCC. You want to change yourself? Please come and join the NCC. Okay. Yeah, you want to see something new? Do something extra for yourself or know more about the country? Join the NCC. Okay. Okay. So, have you seen the enthusiasm in the kids here joining NCC or no? Let me tell you that having been here with this organization for the last 1 year, one of the most matters of pride for me is to see the fire in the belly of each of my cadets. No. When you will come to us in the academy, you will see the josh and the spirit which each one of these cadets has when they want to perform or they want to train, they want to participate in various activities. It is mind-boggling. Okay. And this entire enthusiasm and that fire which is within them is what is making them join NCC. And these children actually want to prove to themselves and to the environment around them that beyond academics, they have chosen another stream for themselves, that is the NCC, which requires them to do something extra. Beyond their academics, they have to sacrifice a lot of their study hours to be part of the NCC activities. They have to sacrifice a lot of sleep, a lot of good time with their friends probably, and then they have to do these NCC activities. So I'm very confident that having chosen NCC and wanting to do something more in life at this young age, when they grow big, these kids will aspire and do much better than their counterparts. Okay. Okay. So, यूनिफॉर्म का अपना क्रेज होता है, वेदर इट्स इंडियन आर्मी और एनी अदर फोर्सेस. सीइंग यंग जनरेशन, यंग पीपल, यंग स्टूडेंट्स wearing the uniform, how do you feel? See, one of the, like you asked me, what would make a child join NCC? It is probably this also. One of the reasons. That the child wants to wear a uniform and look smart in that uniform. And it is probably this also which draws them to NCC. So wearing a uniform
being different in the school, because in a school you will have only about 25 to 50 children who are part of the NCC, and to be able to stand out amongst them, to wear a smart uniform is what probably is causing these kids to join NCC. Yes, very true. From a woman, how many women cadets we have in NCC? Okay, in my directorate, generally you could say that in J&K, I would have about 10,000 children who are girl cadets. Okay. And as a matter of fact, I have 2 battalions which are pure girl battalions in J&K, one in Jammu and one in Srinagar. And most of these girl cadets are doing astoundingly well. In Ladakh, the percentage of girls in each of the 2 battalions is much higher, wherein there about 65% girls are in a battalion. So there also I was asked this question as to why more girls are joining NCC in Ladakh than boys. I probably felt that girls probably want to look at something more in that sector of the world. Yes. So maybe that's why they're joining. But here also we have a lot of volunteers for girls to join. Rather, I'm running out of vacancies, especially in colleges, to provide vacancies for NCC. I've got roughly about, today also, I've got about 60 odd institutes who want NCC, but I don't have vacancies. Okay, so men need to buck up. Yes. Okay, so recently we have Operation Sindoor. Yes. Does any role played by NCC or no? Yes, why not? Let me tell you, during Operation Sindoor, our cadets played a stellar role. Yes, we stayed in the background and we've not really announced it to anybody in that way. But to talk of it, when this government of J&K created holding centers, it was our NCC cadets who voluntarily went there and to assist the people who had come back from the line of control or from the international border. They had fallen back to certain places which was safe. There the holding centers were being looked after by the NCC cadets, and to provide people food or carry out food distribution, to assist the state government in ensuring that people are looked after in these holding centers, to provide them medical aid, to assist certain people who are disabled or old to be able to do their normal duties. So those types of tasks were done. In addition, a large number of cadets had come forward for blood donation, because it was a time for going to war, and blood donation was one of the mandatory requirements to stock up blood in various hospitals. So that also was undertaken. There are some of my cadets who were trained in giving first aid, were trained in the military hospitals for doing hospital duties. So there also we had volunteered to provide hospital staff in case required. Some of these cadets could undertake. And lastly, I had spoken to the Chief Secretary myself, and he had passed orders to the district collectors that if and when required, that is for various other things, other things like debris removal, if it happens, if the war was to progress further, then the NCC cadets would be utilized by all districts to assist the civil administration. Okay. And in addition, when we had those lights out, we had all lights were being switched off. So for passing on messages in their various, small little lanes, mohallas and other things, the NCC cadets did play a role. Okay. So, if anyone watching this video, to be specific, who wants to join the NCC or who is thinking of joining it, what should be the prior reason to join NCC apart from the uniform and the glamorous part? Okay. So what does NCC do actually? I will tell you. First and foremost, we are we are working on the personality of the child. We are inculcating various leadership traits into the children. We are incorporating them and bringing them towards community service. We're giving them exposure to community service. We give them exposure to various technological or innovative processes like drone flying, drone construction,
We are also utilizing certain colleges have their ideas in innovation. Children are creating a lot of innovations. We're giving them a platform to showcase these innovations. Okay. So if a child has thought of an idea or an innovation or of a package or a software, or he's made something, as on date also our 5 cadets, or rather 10 cadets, have gone to South India, to Vijayawada, to participate at a directorate level All India NCC competition, and we carried 5 innovations from various schools and colleges. Okay. So I'm very confident that they will do well. In addition to this, we give a lot of exposure to these children on adventure activities. Okay. So whether it is skiing, trekking, going to Siachen, doing para jumps from aircraft, climbing the Mount Everest, mountaineering courses. Okay. So they get a lot of opportunity to go around and do these activities. And last and not the least, there are a lot of other exposures given. Right from sending children for youth exchange programs to various countries. Okay. So from JNK in this year, I have sent 4 cadets to various parts of the world: Kazakhstan, Nepal, and to Malaysia. I have had 5 or 6 cadets going for overseas deployment with the Indian Navy. So there the cadets go with the Indian Navy ships and visit various countries. Okay. And lastly, within our own country, we have a program wherein, as part of the special national integration camps or as part of Ek Bharat Shresth Bharat camps, Yes. the children get an opportunity to visit various other states. Okay. So whether it is going to Kokrajhar in the northeast, or going to Wokha in Nagaland, to going to South India, to coming to Rajasthan, or Ajmer, Alwar, we recently had 2 camps over there. So these children of JNK are taken there and given an exposure about the other states of India, Okay. wherein cadets from all states of India also come in. Oh. So it's not a single state going to another state. The other state cadets also come in, and there you have entire diversity of India to be seen and to be experienced. Oh, okay. So it's there that these children from NCC interact with children of other states and learn and educate themselves. And just mere interaction with these other children Okay. does have a major influence on their personalities, on their thinking, Okay. and they share ideas and they make lifelong friends. Oh. So that's also there. Yes, yes, yes. So tell me the one moment or one incident you have faced in your life that made you pride of NCC. Okay. One of the major events which I found was in the last Republic Day camp, Okay. when my contingent went for the Republic Day camp. It was the news of Ekta, a girl from Akhnoor district, being selected to lead the Kartavya Path parade and the girls contingent. For me, it was honor of, meaning it was a matter of pride that she was handpicked and she was part of our contingent, but thereafter the DG NCC picked and selected her to be one of the most smartest girls to lead the parade onto Kartavya Path and give a salute to the President of India. So that, I think, was the one of the major success stories. I will also say these 2 children who climbed the Mount Everest, a girl from Ladakh and Mohit from Kathua. He belongs to Kathua, and their climbing Everest was also a major achievement of the directorate and these kids, I would say, more than the directorate, but definitely it was a major achievement for all of us. Yes, yes, yes. So you were talking about the Ek Bharat Shresth Bharat, the camp running in the Nagrota, which we are about to go, is the same one or? No, Ek Bharat Shresth Bharat and the special national integration camps are 2 types of camps which are held once in our directorate. Like we had one of our camps of SNIC Srinagar,
which was held in the month of August, Okay. wherein the Honorable Governor and the Honorable Chief Minister of J&K had attended and seen the entire cultural activity. Okay. And here, all cadets from 17 directorates come in. Okay. So we have a strength of about 350, 400 cadets coming in for this camp and bonding with each other, carrying out various activities. And our endeavor is to showcase J&K to the cadets who come from other states. Okay. For them to understand J&K, learn about the culture, the history, the people of J&K. And our cadets are their ambassadors for J&K. Okay. And similarly, when our cadets go to other states to participate in similar camps, they learn about the cultural, the history, and the other aspects of those states. Okay. In addition, when children from different parts of the country come together, it's a sign of unity. They get to learn from each other. Okay. They see each other's languages, they see each other's dances, they see each other's songs. Okay. And of course, they learn from each other because they interact with each other. So they get a lot of exposure into what is happening with those children, or what are their aspirations, what are they pursuing, and what kind of education, what kind of careers they are looking at. So it does expose our kids also. Okay. What you're going to witness in NTA as we go on further is predominantly we are having a camp now for the Republic Day parade. Contingent is being shortlisted for January 2026 participation. Okay. The contingent will leave in end December. Just before the New Year Eve, they will go to Delhi, and I am supposed to send about 127 cadets. Okay. So from 500 cadets, we are trying to shortlist 127 cadets. Okay. And that's where you'll see a lot of competition, a lot of fire, because each cadet is trying to compete for that one spot to be part of the Republic Day contingent. Because that in NCC, participation in the Republic Day parade is the high point of any cadet. Okay. So that is the highest achievement the cadet has, and then getting that badge and that certificate of having participated in the Republic Day camp is one of the major achievements of any NCC cadet. Okay. Okay. So last question from this segment. What is the one challenge you have faced, particularly in Jammu and Kashmir and Ladakh? कुछ improve हो सकता है या नहीं हो सकता है? One challenge which we are facing is primarily that there's a slight hesitation of people, or rather I would say parents from Kashmir region to send their children out of Kashmir. Okay. So that challenge is primarily being faced by us because we don't have a training establishment in Srinagar or close to Srinagar. We have one in Nagrota and Udhampur. We are in the process, we already constructing a location in Leh, but we do not have a training establishment in Srinagar, that is in the valley. Okay. So once though land has been identified and close to Gandarbal, and once that academy comes up, then I don't think we'll be having any major issues and even parents would be more than keen to send children to that training establishment. Yes. Because whenever we conduct a mandatory camp of 10 days for each child, the children are a little apprehensive sending their children out of Srinagar to Nagrota for training. So we have to request them that we will take them collectively and bring them back safely. So, and now with the train having started, it has become much more easier for us to ensure safety, because sometimes the road does get disrupted. But with the train now, things have become more convenient to bring the kids to from Kashmir to Nagrota for training. Okay, okay. All right, sir. Thank you so much. I guess we should move forward. Yeah, we'll move for part 2 and so. Yes. So आप कश्मीर पे रहे हैं, कितने साल रहे हैं? मैं अपने पूरे 38 years की सर्विस में रफली अबाउट 5 से 7 साल कश्मीर में रहा हूँ. Okay. मैं 2 साल रजौरी में था और उससे पहले मैंने कारगिल की लड़ाई में भी पार्टिसिपेट किया है. मैं कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में था. Okay. और एक जगह है फरकियाँ गली, वहाँ पे डिप्लॉयड था. और लास्टली मैं लेह लद्दाख में भी मैंने 3-4 टेन्योर काटे हैं वहाँ पे, सियाचिन ग्लेशियर्स. और मैं अपनी डिवीज़न लेकर के भी वहाँ पर गया था. तो वो 2 साल पहले की बात है.
Okay. मैं अपनी पूरी डिवीजन which is almost equivalent to 10,000 men soldiers we had taken there during just at the time of Galwan. Okay. So we had inducted in Leh also. So मेरे 10 साल 7-8 साल तो है Okay. जो मेरे JNK में निकले हैं. Okay. So हम इसी की बात कर रहे थे नगरोटा की. आप थोड़ा बताएंगे कि क्या हो Okay. रहा है यहाँ पे? So firstly welcome to the Nagrota Training Academy. Thank you so much. ये हमारी JNK डायरेक्टरेट की प्रीमियर ट्रेनिंग लोकेशन है Okay. और ये पूरा जो कैंपस है इट अकोमोडेट्स 500 कैडेट्स एट एनी वन टाइम. Okay. इसमें मेरे पास कैपेबिलिटी है 300 बॉयज़ और 200 गर्ल्स की सेपरेट अकोमोडेशन है जो कि हमें स्टेट से दी गई है Okay. और यहाँ पे एक टाइम पर 500 बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं. Okay. जब हम कैंप करते हैं एनसीसी में तो उस समय 10 डेज के कैंप के लिए हर बच्चे सारे पार्ट्स ऑफ जेएनके से आते हैं और वो 10 डेज के लिए यहाँ पर वेरियस एक्टिविटीज करते हैं. Okay. जो आज यहाँ पे एक्टिविटी चल रही है एनटीए में आप जब देखेंगे तो हमारा एक ये प्री आरडीसी कैंप सिलेक्शन चल रहा है जिसमें हम अपना डायरेक्टरेट का रिपब्लिक डे कंटिजेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं. तो ऑल दी कैडेट्स आर प्रैक्टिसिंग फॉर वेरियस एक्टिविटीज Okay. एंड एक नॉर्मल कैंप भी चल रहा है साथ साथ में Okay. जिसमें तकरीबन 250 बच्चे हैं. वो भी श्रीनगर और लद्दाख से आए हैं, Okay. कुछ जम्मू के हैं और वो भी अपनी ट्रेनिंग अलग से कर रहे हैं. Okay. Okay. यहाँ पे जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है एक तो लिविंग लाइंस हैं बच्चों की जो आपके सामने इस तरह बॉयज हैं और इसके पीछे बिहाइंड द फेंस इज द गर्ल्स. Okay. वी हैव accommodation for the staff. We have an obstacle course. We have 2 basketball courts. Okay. We have an external gym. We have a simulator for the naval cadets. Okay. We have a small little firing range. We have a dining hall and a cookhouse Okay. where almost 300 children can have food simultaneously. Okay. Okay. And various others. We have certain stands here. Okay. And it's located right next to Semi School Nagrota also. Okay. Okay. So we can see. Yeah, let's go. So ये सारी एक्टिविटीज हर टाइम चलती है या? जब कैंप होता है तो चलती हैं. Okay. जैसे आप ये देख रहे हैं ड्रिल स्क्वायर. अगर आप ड्रिल स्क्वायर को देखें तो ये ड्रिल स्क्वायर है हमारे पास. तो इसमें रफली अबाउट 150 to 200 बच्चे एक टाइम पे ट्रेनिंग कर सकते हैं. Okay. अगर आप यहाँ देखें तो एक हमारा कंपटीशन होता है जो फ्लैग एरिया कंपटीशन होता है. तो ये जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं वो अगर आप दूर में देखें तो अंडर द टेंट वो पोस्टर्स बने हुए हैं. तो वो थीम बेस्ड चीजों के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं. बेसिकली सारे आर्टिस्ट हैं Okay. और चिल्ड्रन हु हैव गॉट दैट लिटिल आर्ट in their mind. So Okay. they will be shortlisted for making the murals. Oh, okay. अगर आप देखें तो ये मेरे कैडेट्स हैं जो कि बेस्ट इन ड्रिल जो शॉर्टलिस्ट करे हैं Okay. उनकी ट्रेनिंग चल रही है और प्रॉपर ड्रिल उस्ताद हैं जो कि एनडीए आईएमए में ड्रिल ट्रेनिंग करते हैं. तो वही उनको कोचिंग दे रहे हैं. हमने अपनी रेगुलर आर्मी यूनिट से उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया है Okay. यहाँ पर. तो ये कितने घंटे तक चलता है? ये सुबेरे दे वुड बी स्टार्टिंग एट 7 Okay. एंड ये 12 बजे तक 12 साढ़े 12 तक ये ड्रिल करते हैं Okay. और फॉर 5-6 आवर्स और फिर शाम को 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक Okay. ये ड्रिल ही करेंगे. तो थकते ये नहीं है? आप खुद देख लीजिए सारे हम तगड़े तगड़े लड़के और लड़कियां भी हैं इसमें. जी. आई हैव गॉट रफली अबाउट 100 गर्ल्स. Oh, सो दे आर देयर बोथ ऑफ देम. okay. अगर आप वो देखें स्क्वाड पोस्ट है हाँ. तो ये जो नॉर्मल कैंप है उनकी क्लास चल रही है. Okay. और अगर आप देखें तो एक लेडी इंस्ट्रक्टर है वहाँ पे हमारी एएनओ वो ये कैडेट्स की क्लास ले रही है. Okay. तो उसमें सारे बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ये मेरे जो बॉयज और गर्ल्स हैं ये बेस्ट कैडेट के लिए जो सिलेक्शन के लिए आए हैं Oh. उनकी क्लास चलती है. Okay. 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 ये हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्सटर्नल जिम का Okay. जो कि बच्चे यूज करते हैं शाम के समय. ये जो बॉयज बैठे हैं इनकी भी क्लास चल रही है. ये सारे बॉयज जो नॉर्मल कैंप कर रहे हैं ये मेनली श्रीनगर और लद्दाख से आए हुए हैं. Okay. ये इनका कैंप चल रहा है और ये बेसिकली सब जूनियर डिवीजन है जो Okay. कि 9th-10th क्लासेस के हैं. Okay. Okay. तो ये जो रेगुलर कैंप है ये उनके बच्चे? हाँ, रेगुलर कैंप. Okay. अगर आप देखें ये हमारा एक लिविंग अकोमोडेशन है. तो इनको हमने बेसिकली सबको नाम दिया हुआ है जितनी बैटल्स जेएनके में फाइट हुई है. Okay. शेलाटैंग एक जगह है श्रीनगर के पास जी. जहाँ पे 3 पैरा ने जब 1947 में
ये पाकिस्तानीज आए थे कैप्चर करने के लिए श्रीनगर, वहां रोका था। ओके तो ये बैटल ऑफ शेलाटैंग है जस्ट आउटसाइड श्रीनगर, जहाँ पे उनका एम्स है, ओके वहां पे जो हॉस्पिटल है, ओके तो उस जगह का नाम दे करके इसको एक ग्रीन कलर दिया हुआ है ताकि जो कैडेट्स यहाँ रहे उस जगह के साथ आइडेंटिफाई करें। उस बैटल का हमने पूरा राइट अप भी यहाँ दिया हुआ है, प्लस एक नोटिस बोर्ड है विद अ स्मॉल लिटिल राइट अप जो कैडेट्स खुद लिखते हैं। एफर्मेशंस। हाँ जी, चल। So this is one barrack ओके where roughly about 60 बच्चे एक समय पे रहते हैं। ओके So they live a disciplined life here and it is a community living. तो जैसे आपने एनसीसी का मोटो देखा, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जी तो एक तो यहाँ पे all sects, all cadets from different parts of JNK and Ladakh come and stay. They stay together. There is no differentiation. ओके And secondly, they come together ओके as a group. So we given them small little mobile charging points. ओके They keep their personal stuff here, ओके and they are given blankets if they need. ओके And these bed sheets which you see and pillow covers, we have given them. ओके And this is how they stay. And they have community bathrooms on the other side. ओके So all barracks are similar. किसी में 60 रहते हैं, किसी में ज़्यादा भी हैं। JNK के जो इंटरनेशनल शूटर्स हैं वो भी यहाँ की फायरिंग करते हैं। तो वो हमारा 50 मीटर का है पॉइंट और ये 25 मीटर का पॉइंट है। ओके यहाँ पे हम इनको फायरिंग सिखाते हैं। तो हर कैडेट इन अ ईयर इज सपोज टू फायर 20 राउंड्स। सो 20 राउंड्स इज कंपल्सरी। सो व्हेन दे कम फॉर अ कैंप हियर, यहाँ पे तो हम कराते ही हैं, नहीं तो यूनिट्स में भी फायरिंग होती है। सुबह ही रहता है या पूरा दिन चलता है। तो अभी तो बंद हो गया लंच टाइम के आसपास, बट अभी शाम को फिर शुरू हो गया, क्योंकि एट एनी वन टाइम 8 कैडेट्स कैन फायर। तो हम एवरी प्रैक्टिस में 5 बुलेट्स देते हैं। तो 5 का पहले वो रिजल्ट चेक करते हैं कैसे फायर किया, फिर उनकी ड्राई प्रैक्टिस होती है, फिर हमारे पास सिमुलेटर है, सिमुलेटर में प्रैक्टिस कराते हैं, और फिर हम दोबारा से लाइव फायरिंग कराते हैं। तो काफ़ी सिखाने के बाद ही लाइव फायरिंग। नाम बताओगे? यस मैम, माई सेल्फ आयुषी राजपूत, आई एम एक्स एनसीसी कैडेट। ओके ओके सो आपका यहाँ पे क्या रोल है? मैं तो एक्स एनसीसी कैडेट हूँ, लाइक मेरा एनसीसी खत्म हो गया। ओके एंड मैंने लास्ट ईयर आईडीएससी पार्टिसिपेट किया था, ओके एंड वेयर आई गॉट क्वालिफाइड फॉर ऑल इंडिया जीबी मामले का। एंड वहाँ पर भी मैंने क्वालिफाई किया था आगे, और नेशनल्स के लिए, नेशनल्स में भी फिर से क्वालिफाई किया था फॉर इंडिया टीम के ट्रायल्स, एंड वो बेसिकली नेशनल ट्रायल्स हैं। ओके तो आपको एनसीसी ने क्या हेल्प किया? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। मैं 22 बैच की थी, 2022 की, एंड 23 में तो मतलब मेरा मोटिव था ना, मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारे कैंप्स अटेंड करूँगी एंड बहुत कुछ अचीव करूँगी, बट मैंने फर्स्ट कैंप अटेंड किया था यहाँ पर थलसेना कैंप। ओके तो वहाँ उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था इन 40, दैट इज़ ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग। तो वहाँ पर मैं लास्ट फेज में थी, तो वहाँ पर मैं गिर गई थी, एंड वहाँ पर उसकी वजह से मेरे को फ्रैक्चर हो गया था एंड इन पेल्विक रीजन। तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा टफ था। तो स्टिल मेरे को बेड रेस्ट मिली, उसके बाद स्टिल मैंने, कहते हैं ना, हार नहीं मानना किसी का। तो फिर मैंने आरटीसी के फेजेस किए, उस पर भी मैं लिस्ट आउट हो गई थी। देन उसके बाद यही था कि कुछ तो अचीव करना है लाइफ में। तो फिर आईडीएससी से जो स्टार्ट हुआ, अप्रैल में से ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। देन 2024 जो था वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन गया था। एंड एनसीसी ने क्या हेल्प किया, मतलब उन्होंने हर एक जगह से सपोर्ट किया, हर एक जगह से। किसी ने भी ऐसा कोई भी नहीं बोलूँगी मैं कि जिसने सपोर्ट नहीं किया होगा। कौन एएनओज, कोई मतलब पीआईज वगैरह, पीआई से लेकर इवन कि जो मेरे को नहीं भी जानते थे, लाइक जो इस फील्ड में, शूटिंग फील्ड में नहीं थे, उन्होंने भी इतना मोटिवेट किया है। तो आप सोच सकते हो किस लेवल पे उन्होंने मोटिवेट किया होगा मेरे को। एंड शूटिंग ऐसी गेम है कि जिसमें मोटिवेशन का तो बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि अब शूटिंग आपको पता है कि उसमें माइंड गेम, तो माइंड गेम में आपका पूरा माइंड जो है वो प्रॉपरली सेट होना चाहिए। तो वही है कि अगर आपका माइंड एग्जैक्टली सही डायरेक्शन में है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। जय हिंद मैम, आई एससीसी एकता कुमारी।
मैं ऑल इंडिया कर्तव्य पथ कमांडर थी 2025। मैंने 148 गर्ल्स का कंटिजेंट लीड किया था और ये हमारे जम्मू कश्मीर में, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की पहली लड़की हूँ जिसने दिल्ली जाकर प्रेसिडेंट को एज अ कमांडर सल्यूट किया है। ओके, तो एज अ वुमेन आपको कैसा फील होता है अमंग एवरीवन कि आई एम द चूजन वन? बहुत प्राउड फील होता है। अब जैसे यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग इस बार, जैसे पिछले साल हमारी हुई थी, इस साल भी चल रही है। मुझे बुला रखा है एज अ मेंटोर कि मैं आके बच्चों को गाइड करूँ। एंड जब मैं बच्चों को देखती हूँ या बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने ऐसे किया, हमने आपको देखा, मैं बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इन लोगों के लिए एक रोल मॉडल हूँ। कि बच्चे भी बोलते हैं मैम हम भी कमांडर चलेंगे, मैम हम भी कमांडर चलेंगे, ये वो। तो बहुत प्राउड मोमेंट आता है कि आपको अपनी होता है कि इतना मेहनत किया था। अब मेरा सेकेंड ईयर था और मैंने सेकेंड ईयर में आरडीसी लगाई है। हमारा एक नेवल का, मैं नेवल विंग की हूँ, 1JN के नेवल यूनिट। तो हमारा एक NSC भी होता है, वो हमारे नेवल का सबसे बड़ा कैंप होता है, तो मैंने वो भी लगाया है सेकेंड ईयर में। मैं उसमें कॉक्सन थी, कैप्टन ऑफ द बोट। एंड आरडीसी में भी मैंने कमांडर का रोल प्ले किया है। तो बहुत प्राउड फील होता है कि एनसीसी में आके इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। पहले तो बहुत स्कूल टाइम तक तो मैं बहुत ऐसे चुप नहीं बोलना, मतलब बहुत कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था। बट उसके बाद अब इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बच्चों को गाइड कर सकती हूँ, मैं उनको एक्सपीरियंस दे सकती हूँ कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फील सो गुड। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज जूनियर अंडर ऑफिसर वंशिका शर्मा। ओके, आप अपना रोल बताएं जैसे सर बता रहे थे। Yes, I am a paratrooper. I did my para jump in September 2026 from Paratrooper Training School, Agra, and we stayed in Army Airborne Training School, Agra. How was the feeling? It was so nice to jump out of an aircraft from a height of 1250 feet. Okay. It was a truly amazing experience. Okay. आपको डर लगा था? Yeah, kind of little bit, थोड़ा उससे पहले ट्रेनिंग होती है या? Yes, we have the training for 12 days, ground training. Okay, वो कहाँ पे होती है? Paratrooper Training School, Agra. I will say कि जो लोग अपने आप को समझते हैं ना कि हम पीछे रहते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, यू शुड ज्वाइन एनसीसी। बिकॉज अगर आप एनसीसी ज्वाइन करोगे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आप बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो। और लाइक मी, आई वाज लाइक वेरी शाई एंड ऑल दैट कि मैं नहीं कर पाऊंगी या थोड़ा डर लगता था। बट आफ्टर आई डिड माई पैरा जंप आई एम रियली कॉन्फिडेंट दैट इफ आई कैन डू दैट आई कैन डू एनीथिंग। एनसीसी ने क्या हेल्प किया आप? मैम एनसीसी ने, यानी कि एवरेस्ट मैम एक एक्सपेंसिव चीज़ है जिसके लिए मुझे 50 लाख पे करना पड़ेगा, वो मुझे एनसीसी ने पे करके दिया और बस मैं गया और चढ़ के आया। मुझे कोई खुद से पैसा नहीं देना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ एनसीसी ने किया। तो अंदर से होता है कि जो हम चीज़ें, जो हमारे शौक़ होते हैं वो हम पूरे नहीं कर पाते, वो एनसीसी करती है। तो एनसीसी आपका हर एक चाव, आपका यानी कि बोलते हैं ना कि आपका शौक सब पूरा करेगी एनसीसी, बट आप में वो जुनून होना चाहिए करने वाला। ओके, ये अपने बैचेस के बारे में बताओगे? जी मैम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माय बैच। ये है माउंट एवरेस्ट समिट की उसका। ये आपको वहीं पे मिलता है या इसके थ्रू? मैम कुछ बैच मिलते हैं और कुछ हम खुद खरीदने पड़ते हैं। ओके जी मैम। तो सेकंड वन इज जिम का। जिम में मैंने एडवेंचर कोर्स किया था। ये मैंने सियाचिन में 1 महीना ट्रेनिंग की थी, SBS सियाचिन बैटल स्कूल आर्मी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। और ये माउंट कांग्यात्से का, माउंट एवरेस्ट के अलावा भी मैंने 4+ हिमालयन पिक्स किए हैं। तो ये प्री एवरेस्ट का, और ये मुझे चीफ ऑफ एयर स्टाफ से अकोमोडेशन दिया गया और ये DG अकोमोडेशन दिया गया बाय लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो हमारे एनसीसी के हेड होते हैं। और ये मुझे BMC कोर्स का बैच मिला। एनसीसी एक ऐसी चीज़ है जहाँ कोई साथ नहीं देगा, आपके एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई, वो एनसीसी का एक बोनस मार्क्स आपको कहीं से कहीं पहुँचा देगा। एनसीसी आपके हर एक ड्रीम्स को पूरा करेगी, आपको गलत एक्टिविटी से दूर रखेगी। एनसीसी को ज्वाइन करना, जो ये मत समझना चाहिए कि हमें कि ये टाइम वेस्ट है, कैसे होगा, क्या होगा, सब कुछ एनसीसी करेगी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये यंगस्टर्स के लिए और एनसीसी सबको ज्वाइन करना चाहिए। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कैसा भी लगा प्लीज़ डू कमेंट। एंड हमारी यही कोशिश रहती है आपको कुछ हर वीडियो के साथ नया देखने को मिले, नया सीखने को मिले। आपको इस एपिसोड में कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देयर फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीवन, एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।